SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एडवर्ब पर। एडवर्ब में सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब नॉर्मली आप जानते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये सबको मॉडिफाई करता है। दूसरी चीज़, अब इसमें जो है कंपटीशन के लिए हमारा उद्देश्य आपको टोटल कंपटीशन के लिए बताना है, तो इस हिसाब से हम इसको बहुत लंबा न खींचते हुए शॉर्ट में हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे एक आपके मन में आता है कि प्रीपोजिशन को करता है कि नहीं करता है। प्रीपोजिशन को ये ओबियसली करता है। जैसे आप इसके उदाहरण ये वाला देखिए, द ऑफिसर्स आर राइट इन द सेंटर ऑफ टाउन। तो सॉरी, द ऑफिसेज आर राइट इन द सेंटर ऑफ टाउन। तो इसमें जो ये आपका इन है ये प्रीपोजिशन है, और इस इन प्रीपोजिशन को ये राइट आपका जो है मॉडिफाई कर रहा है। तो आप इस हिसाब से देखेंगे। ऐसे जो है कहने का मतलब अच्छे खासे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। अगर जो आप थोड़ा इस पर नज़र दौड़ाएंगे तो मन में ये डाउट बिल्कुल नहीं करना है, ये नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सबको मॉडिफाई करता है। इवन कि ओनली आपका एक ऐसा एडवर्ब है कि ये नाउन तक को मॉडिफाई कर देता है, आप जो है ये प्रोनाउन तक को मॉडिफाई कर देता है। तो एडवर्ब एक बहुत बड़ी जो है व्यापक चीज़ है। तो अब तो ये एडवर्ब का थोड़ा आपको जो है इंट्रोडक्शन मिल गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे कोई सेंटेंस, सपोज दैट ये सेंटेंस आपका लिखा है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है और एडवर्ब की फीडिंग कभी आप देखते होंगे वर्ब के पहले हो जाती है, कभी आप देखते हैं वर्ब के बाद हो जाती है। तो ये इसका जो है सेट रूल क्या है, कैसे हम डिसाइड करें कि कब हमको पहले लगाना है, कब जो है हम बाद लगाना है। तो इसके लिए आपको एडवर्ब की प्लेसिंग पढ़नी पड़ेगी कि एडवर्ब को आप कहाँ कैसे कब प्लेस करें। तो इसके लिए सामान्य दो नियम हैं। दो नियम क्या हैं? देखिए, नॉर्मली एडवर्ब क्या काम करता है, आप उसको पहले से जनरल एक सेंस में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एडवर्ब या तो ज़्यादातर वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक। दूसरा क्या करता है, वो या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो प्रीपोजिशन को करेगा। कहने का मतलब इधर वाले कॉलम में हमने वर्ब को रखा है, और इधर वाले कॉलम में वर्ब के अलावा जितने आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, मतलब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, तो बाकी सब इसमें आ गए। तो इधर वाला सीन एकदम क्लियर है। इधर वाला सीन क्या क्लियर है कि जो एडवर्ब होता है, जिस एडजेक्टिव को, जिस एडवर्ब को, जिस प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेगा, ये उसके पहले आएगा। जैसे भी ऊपर आपने एक एग्जांपल देखा, जिसको ये मॉडिफाई करेगा, जैसे इसको मॉडिफाई कर रहा है तो इसको पहले आ जाएगा। जैसे ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, तो यहाँ जो है ये आपका जो है गुड एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो इसकी प्लेसिंग क्या होगी, पहले होगी। तो अब इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जो एडवर्ब होता है, जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो ये उसके पहले आएगा। किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब एडवर्ब को जब मॉडिफाई करेगा तो उसके पहले आएगा। किसी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करेगा तो ये उसके पहले आएगा। तो इसमें जो है एकदम सीन क्लियर है कि अगर जो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, वर्ब को छोड़ करके और दूसरे किसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा, फ्रंट पोजीशन पे आएगा। एक एक्सेप्शन इसमें है, उसको छोड़ करके एनफ। एनफ की पोजीशन क्या होती है, एनफ एज ए एडवर्ब जब आप उसको यूज करते हैं तो ये जिसको मॉडिफाई करता है उसके बाद आता है। जैसे जिस एडजेक्ट, जैसे गुड को, जैसे गुड एनफ, एनफ गुड नहीं होगा, गुड एनफ होगा। अब ये गुड को मॉडिफाई कर रहा है तो एनफ ही एक आपका जो है ऐसा एडवर्ब है कि ये बाद की पोजीशन पे आता है। तो इधर वाला सीन आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब अगर जो वर्ब को मॉडिफाई करता है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है एक सीरियल है, उस सीरियल को थोड़ा सा आपको ध्यान दे के समझना पड़ेगा, बस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो इसकी पोजीशन क्या होगी। तो अगर जो एडवर्ब ऑफ मैनर, अब जैसे अब इसकी हमने आपको जो है लिस्ट बना करके भी प्रोवाइड किया कराया है। अब इसमें आप ध्यान देंगे, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे बेल है आपका, फास्ट है आपका, क्विकली है, केयरफुली है, कामली है, समझ रहे हैं। प्लेस में आपका जैसे हियर है, देयर है, एवरीवेयर है, समझ रहे हैं, ऑन द वॉल, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम आपका है, जैसे नाउ है, देन है, एट है, टुडे है,
समझ रहे हैं, नेक्स्ट संडे है, तो इनको आप कहाँ प्लेस करेंगे। तो इनमें जो एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, प्लेस हैं, टाइम है, इनके साथ रूल एक है, तीनों को आप एक ही रूल में पढ़ सकते हैं। तो इसमें पोजीशन क्या होती है, इसमें दो पोजीशन होती है। जैसे आपने वर्ब सुना होगा, दो टाइप का होता है, एक वर्ब आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक। दूसरी वर्ब आपकी होती है इंट्रांजिटिव होती है। अगर जो आपकी वर्ब इंट्रांजिटिव है तो जाहिर सी बात है इसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो एडवर्ब की प्लेसिंग यहीं पर होती है। अगर जो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब को एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम मॉडिफाई कर रहा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है और ऑब्जेक्ट के बाद तब ये एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम तीनों में से जो भी करेगा, या हो सकता है तीनों आ जाएं, तो तीनों आ जाएं तो तीनों की प्लेसिंग भी हमको ऐसे रखना है कि सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर रखा जाएगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस रखा जाएगा, तब एडवर्ब ऑफ टाइम रखा जाएगा। दो ही हैं, सपोज दैट मैनर नहीं है तब एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में। प्लेस नहीं है तो क्या करेंगे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर पहले, एडवर्ब ऑफ टाइम बाद में। कहने का मतलब ये सीरियल आपको तोड़ना नहीं है। तो अब देखिए आपके सामने दो चीज़ें निकल के आती हैं। अगर जो ये वर्ब है, ये वर्ब आपकी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो एडवर्ब जस्ट इसके बाद आएगा तो बाद की पोजीशन ही, ये तीनों जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, ये तीनों जो है बाद में ही आते हैं, बाद की पोजीशन पर ही आते हैं। लेकिन बाद की पोजीशन दो होती है, एक ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी तो उसके पास ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप तुरंत चिपका दीजिए। लेकिन अगर जो किसी के पास ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ही डज हिज वर्क, हिज वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस डज वर्क का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट के बाद ये केयरफुल्ली आएगा, आप केयरफुल्ली इस डज को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में एडवर्ब आप नहीं डाल सकते हैं, आपको लास्ट पोजीशन पर ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें जो है ये सीन आपका क्लियर हो गया। इसमें आपके सामने जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, इनको आप कैसे रखेंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर जो आपको मिलती है तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट पहले लगाइएगा, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्ट लगा है, और तब ये लास्ट पोजीशन पे जाएगा। और अगर जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, जैसे कि आपका ये है, जैसे कि आपका ये है, तो इनके जस्ट बाद आपको लगा देना है। बस ये दो रूल आपके हैं। अब एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ा अच्छा है। ही स्पोक, स्पोक आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद ये देखिए एडवर्ब आपका लग गया, और यहाँ पे तीनों एडवर्ब एक साथ आए हैं। अब जैसे अर्नेस्टली, ये एडवर्ब आपका मैनर है। एट द मीटिंग, ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक। लास्ट नाइट, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो कहने का मतलब अगर जो मैं ऐसे बोलूँ, ही स्पोक लास्ट नाइट अर्नेस्टली एट द मीटिंग, तो रॉन्ग हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे बोलूँ, ही स्पोक एट द मीटिंग लास्ट नाइट अर्नेस्टली, तो भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब हमको MPT इस क्रम को भंग नहीं करना है। इनको हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, इनको हम इधर नहीं ले जा सकते हैं, या इनको आप सोचो पहले ले आओ, ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। पहले एडवर्ब ऑफ आपको मैनर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना पड़ेगा, तब लास्ट में आप लगाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। सपोज दैट ये ना होता तो हम यही रहने देते, ही स्पोक अर्नेस्टली लास्ट नाइट। या अगर जो ये ना होता तो क्या करते, तो ही स्पोक एट द मीटिंग लास्ट नाइट। दोनों ना होते तो फिर ये लास्ट नाइट तो आ ही जाता। और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप देख रहे हैं कि जस्ट इसी से चिपक के आया है, ये इसी से चिपका है, ये इसी से चिपका है, समझ रहे हैं। और अगर जो ये ऑब्जेक्ट इसके पास होता, सपोज दैट ये ट्रांजिटिव वर्ब होती, ऑब्जेक्ट होता, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लग जाता, तब उसके बाद इनकी प्लेसिंग होती। तो ये सीन आपका जो है क्लियर हो गया। तो यहाँ आपने क्या सीखा, यहाँ आपने सीखा कि MPT इस क्रम को आपको भंग नहीं करना है, ये इसी सीरियल में जो है एडवर्ब आएंगे। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखा, दूसरी चीज़ आपने ये सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दूसरा सीन है, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ दूसरा सीन है। तो इसको जो है इतने में समराइज़ करते हैं। अब अगर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो आप क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो। यहाँ क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर हो, प्लेस हो, टाइम हो, वर्ब को मॉडिफाई करे। ये हैं अगर जो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन बाद की ही बनती है। लेकिन एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद, और ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है तो वर्ब के जस्ट बाद।
अब देखिए नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, अगर जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे, हाउ ऑफन से। तो अभी मैं सबकी जो है पता करने का भी आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसेट फार्मूला है, कीवर्ड लगाने हैं, खट से निकल जाएगा कि एडवर्ब ऑफ जो है आपका फ्रीक्वेंसी है कि मैनर है कि प्लेस है कि टाइम है, जीरो कन्फ्यूजन के साथ। तो अब जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हाउ ऑफन, जैसे ये सब जितने हैं सब एडवर्ब आपके फ्रीक्वेंसी हैं। इसके अलावा कुछ और एडवर्ब हैं, जैसे ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, हार्डली है, नियरली है, जस्ट है, क्वाइट है, समझ रहे हैं। इनको आप कैसे प्लेस करेंगे, तो इनके लिए फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इनके लिए थोड़ा आप फिर समझो। सपोज दैट ये आपके पास सेंटेंस है, ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो थोड़े उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वाले हमने थोड़े बताए थे, मतलब वो एडवर्ब ऑफ वो मैनर नहीं है, प्लेस नहीं है, टाइम है, उनके अलावा हट के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और प्लस कुछ एक्स्ट्रा, तो उसको आप कहाँ प्लेस करेंगे। सपोज दैट यहाँ आपकी वर्ब है और ये वर्ब वन वर्ड की है, वन वर्ड की वर्ब फ्रेज आपका वन वर्ड का है। तो अगर जो एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको मॉडिफाई करती है, तो एडवर्ब आप इसके पहले लगाएंगे, ये एडवर्ब इसके पहले आएगा। अगर जो ये वर्ब फ्रेज दो शब्दों की हो जाती है, दो शब्दों की, जैसे एक ऑक्सिलरी वर्ब हो जाती है, एक मेन वर्ब हो जाती है, वर्ब आपका दो हो जाए, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक आपका मेन वर्ब, तो इन दोनों के बीच में लगेगा। कहने का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट, मतलब फर्स्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी उसके जस्ट बाद आप जो है इसकी प्लेसिंग करेंगे, किसकी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। अब इसमें आप ये देखिए, जैसे आपका एक ये है, जैसे आपका ये सेंटेंस है, हिज वाइफ कुक्स, वर्ब कितने शब्द का है, एक शब्द का है। तो आप क्या देख रहे हैं, अब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हैं, ये आपका कहाँ आएगा, तो ये इसके जस्ट पहले आया है, तो ये करेक्ट है। अब ये अगर जो आप सोचो कि मैं इनके बात लगा दूँ, हिज वाइफ कुक्स नेबर, तो ये रंग आपका हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए सेम वही एडवर्ब है, यहाँ वर्ब आपके दो शब्दों में है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक आपका मेन वर्ब, तो ये फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद ही आपकी इसकी प्लेसिंग हो जाएगी। तो वर्ब अगर जो एक जो है दो या दो से ज़्यादा शब्दों की हो, तो जो पहली ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आप जस्ट जो है प्लेस कर देंगे। अब आप यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ पे दो शब्दों की है, तो इसके मतलब फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद ही आ जाता है। तो इनमें आपको ये ध्यान देना है। अगर जो एक शब्द का है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, तो पहले लगा दीजिएगा, दो शब्द का है तो पहली ऑक्सिलरी की आप बात लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ हैव है, अब ये ब्रेकफास्ट है, अब ये आपने इसको पहले लगा दिया तो ये आपका रंग हो जाएगा। आपको लगाना है तो इन दोनों के बीच में आप लगाएंगे। और जो ये वाला यूज़ है, आप इसको ऐसे यूज़ करते हैं तो ये इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। आपको ऐसा नहीं कि इसके उदाहरण मिलेंगे, उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल हैं, वो कोलोक्यूअल हैं, वो आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है कुछ फॉर्मेलिटी के साथ होती है, कुछ रूल रेगुलेशंस के साथ होती है, आप उसको ऐसे जो है जहाँ मन होगा वहाँ प्लेसिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने आपको बताया है कि वर्ब एक शब्द की रहेगी, दो शब्द की रहेगी, ये किसके लिए बताया है, ये हमने आपको बताया है एक्शन वर्ब के लिए, ठीक। एक्शन वर्ब रहेगी तो आपको फार्मूला लगा। सपोज दैट स्टेटिव वर्ब आ जाती है, जैसे इज आ जाता है, एम आ जाता है, आर आ जाता है, और इस एम को या आपके इज को या आर को ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या ये जितने भी मतलब हमने ऊपर आपको बताए हैं वो मॉडिफाई कर रहे हैं, तब आप कहाँ प्लेसिंग करेंगे। तो अब आपके मन में आएगा एक शब्द का है, इसके जस्ट पहले हम प्लेसिंग कर दें, तो फिर यहाँ जो है थोड़ा धोखा हो सकता है। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप एक्शन वर्ब के साथ वन वर्ड देख रहे हैं कि आपका जो है स्टेटिव वर्ब के साथ देख रहे हैं। तो एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी प्ले लिस्ट पर चले जाइएगा, वहाँ एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब जो है छाँटने का बहुत ही सटीक तरीका दिया गया है, बहुत ही मतलब आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, आप इस एग्जांपल को देखिए, ये एम जो है, एम वन वर्ड का है, वर्ब जो है आपकी वन वर्ड की है, लेकिन ये क्या है, ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, समझ रहे हैं। तो आप अब इसके पहले लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अब ये लगेगा तो इसके बाद लगेगा। तो लिंकिंग वर्ब अगर जो है वो एक शब्द की है तो आप बाद में लगाएंगे, वही यही अगर जो एक्शन वर्ब होती तो आप इसको पहले लगा देते। एक दूसरा उदाहरण इसी का देख लीजिए, इनको आप देख लीजिए, देखिए स्टेटिव वर्ब हमको पहले नहीं लगाना है, यहाँ देखिए बाद में लगा है, स्टेटिव वर्ब ये आपका बाद में लगा है, समझ रहे हैं।
अब इसमें जो है एक एक पेंच और है। एक पेंच क्या है कि अगर जो सेंटेंस आपका इम्फेसिस वाला है, इम्फेसिस वाला जैसे आई डू गो, जाता तो हूँ, खाता तो हूँ, इस टाइप का हो, या यस नो इम्फेसिस दे करके हो, तब आप क्या करोगे, तब फिर उसके लिए जो है फिर वर्ब में फ्रंट पोजीशन। कहने का मतलब अब वो चाहे एक्शन वर्ब हो, चाहे स्टेटिव वर्ब हो, चाहे जो वर्ब हो, अगर जो इम्फेसिस वे में है। अच्छा, इम्फेसिस वे पहचानेंगे कैसे, जैसे ये यस नो वाले पैटर्न पे हो, समझ रहे हैं आप, उसमें डू ऊ एक्स्ट्रा का यूज, जैसे आई डू गो। पॉजिटिव सेंटेंसों में जब आप उसका निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ आप नहीं करते हैं, डू डज डिड इनको आप नहीं लगाते हैं। फिर भी अगर जो लगा हो तो ये माना जाएगा वो इम्फेसिस वाला है। उसमें एडवर्ब लगाना हो, अगर जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, तो उसमें फिर ये फ्रंट पोजीशन ही आती है। तब ना तो आपको लिंकिंग देखने की ज़रूरत है, ना तो आपको स्टेटिव देखने की ज़रूरत है। कोई सी भी वर्ब हो आप खट से पहले लगाइए। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये वर्ब आपकी एक्शन है, दो शब्दों की भी है, लेकिन तो भी पहले आ गया है, समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम है। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे यस नो वाले सिस्टम का है, ये डू है, वन वर्ड का है, ये पहले आ गया है समटाइम्स। तो इसमें कोई रूल नहीं है, आपका चाहे लिंकिंग वर्ब एक्शन हो। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको क्या मिला, आपको मिला स्टेटिव वर्ब, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे पहले लगा है। तो चाहे एक्शन की वर्ब हो, चाहे स्टेटिव वर्ब हो, अगर जो इम्फेसिस वाले वे में, अच्छा इम्फेसिस पता कैसे चलेगा, यस नो वाला पैटर्न हो, एक्स्ट्रा डू डज का यूज हुआ हो, जैसे ये, या आपका जो है लास्ट जो है हुआ हो, जैसे यस आई डू, यस आई समटाइम्स डू। कहने का मतलब पूरा ना लिख करके आप जो है इसको हाफ वे में लिखते हैं यस वस लगा करके, या एक्स्ट्रा जो हमने बताया था ये जो है आई डू गो, इस टाइप का अगर जो होता है एम्फेसिस जिसको लगा के बनाते हैं, तो आप इसको ऐसे पहचानेंगे। इसमें जो ये रहेगा तो इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ फ्रंट पोजीशन पे आपको लगा देना है। न तो एक शब्द का लफड़ा है, न तो दो शब्द का लफड़ा है। जो भी चीज़ें आपको करनी है आपको पहले पे ही लाके सेट कर देनी है। अब जैसे एक पैटर्न आपने देखा होगा, हैव टू, यूज्ड टू, ये मिलता है। जैसे हैव टू गो, ये वाला आपने देखा होगा। यूज टू एग्री, इस टाइप का आपने देखा होगा। तो इसमें ये चीज़ आपकी जो भी ये एडवर्ब अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ये फिर फ्रंट पोजीशन पे आता है। कहने का मतलब इनके आप पहले लगाएंगे। ये नहीं कि आपने देखा यार दो शब्द की वर्ब है तो बीच में लगा दो, टू के बाद लगा दो, या हैव के जस्ट बाद लगा दो, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको पहले ही लगाना है। किसमें, हैव टू और यूज्ड टू, इनमें जो भी चीज़ें होंगी आप इनमें पहले ही लगाइएगा। अब ये वही चीज़ है, जैसे अगर जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, समझ रहे हैं, जैसे बॉय नाउन, लेजी एडजेक्टिव, अब ये रेदर जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये फ्रंट पोजीशन पे ही आएगा। तो एडजेक्टिव को जब आपका जो है एडवर्ब मॉडिफाई करे, एडवर्ब को मॉडिफाई करे, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करे, तो इसका रूल बड़ा आसान है। आप इसमें जो है सिर्फ फ्रंट पोजीशन पे लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर जो सिर्फ एक एक्सेप्शन है एनफ का, समझ रहे हैं, एनफ वाले में ही बाद में आता है। जैसे ये बिग, अब ये एनफ इस बिग एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो अब ये बिग के बाद आया है। तो इसमें सिर्फ इतना ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपका सिर्फ एक एडवर्ब और बचा है, ओनली। तो ओनली जिसको मॉडिफाई करता है उसी के जस्ट पहले आता है। जिस वर्ड को करेगा उसके पहले आएगा। पूरे क्लास को करेगा तो फ्रंट पोजीशन यहाँ पे आएगा, समझ रहे हैं। अब जैसे पूरे क्लास को मॉडिफाई कर रहा है तो ओनली आप यहाँ यूज़ करेंगे। ये ऐसा नहीं कि ही को मॉडिफाई कर रहा है, फिर वो पूरे क्लास को मॉडिफाई करेगा। अब जैसे आई वर्कड टू सम्स, मैंने सिर्फ दो सवालों को लगाए, तो सिर्फ किसके लिए आया है, दो सवालों के लिए आया है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं आया है। जैसे मैंने सिर्फ काम किया तो फिर ये ओनली इसके पहले आ जाता। सिर्फ मैं, तो जो है और दूसरा कोई नहीं, तो ये ओनली आपका इसके पहले आ जाता है। तो आपको ये देखना है कि ये किसके लिए जो है यूज़ हुआ है। जिसके लिए वो ओनली यूज होता है जस्ट उसी के पहले हम चिपका देते हैं। अगर जो इस रूल का आपको वायलेशन मिलता है, जैसे आपने देखा कि नहीं कुछ भी हो रहा है यहाँ फ्रंट पोजीशन पे ही लगा रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल वे है, उसको हमको परीक्षा में अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पढ़ाई कैसे करनी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, या कुछ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन वो कहने का मतलब कुछ ही हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो और वो भी चीज़ आपकी किताब में लिखी है, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम थोड़ा ध्यान दे के अगर जो काम करेंगे
तो परीक्षा के टाइम में जो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट नहीं होती है। अब ये देखिए आपकी किताब में ही ये चीज़ दी गई है, ये आपकी रेन मार्टिन की किताब है, उसमें रूल दिया है कि केवल स्पोकन इंग्लिश में ही हम ऐसी चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये ओनली मॉडिफाई कर रहा है इसको, लेकिन फिर भी हमने इसको फ्रंट पोजीशन पे चिपका के बैठाया है, तो अब इसका मतलब जब इस सेंस से निकालेंगे तो फिर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही माने हो जाएगा कि ही वर्कड। तो अब ये ओनली किसके लिए आया है? सिर्फ इन्हीं के लिए आया है कि मैंने केवल काम किया, केवल काम किया। तो काम का मतलब केवल क्या? तो फिर ये चीज़ें एम्बिगुअस हो जाएंगी, तो वो अब जो है अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है या अर्थ ही नहीं निकलेगा, ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। तो इसलिए फॉर्मेलिटी को हमको अप्लाई करना है और फॉर्मल चीज़ें ही आपकी परीक्षा के लिए हितकारी हैं। किताबों में बहुत चीज़ें लिखी हैं, जैसे यही है, यही किताब अगर जो देखा जाए रेन मार्टिन में ये चीज़ आपको दी गई है। अगर जो आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप इसको लेके कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यही कहेंगे कि जो है ये लिखा तो है इसमें, तो हमको ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। हमको देखना है कि स्पोकन में क्या चल रहा है, रिटन में क्या चल रहा है। अगर जो रिटन है, रिटन में भी स्पेशली फॉर्मल, तो हमको उसको सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है।